इसको बंधन कहते हैं। ये संसार में हम लोग कहीं ना कहीं विशेष रूप से बंधे हुए हैं, और बंधन मेरे दुख का कारण है। मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला ही आया था। अगर मैं उस बंधन को पहले काट लूं तो दर्द नहीं होगा। ये कोई भी व्यक्ति यहां अकेला होना नहीं चाहता है, ये उसकी मजबूरी है कि वो जो सोता है तो सारे जगत को छोड़ देता है। अगर जगत को नहीं छोड़ेगा तो सो नहीं सकेगा, तो अपनी उस मजबूरी में इस जगत को छोड़ता है, अन्यथा वो जगत को छोड़े नहीं। और संत ये चेताकर कहता है कि जगत के छोड़ने में जो आनंद, जो सुख मिलता है वो जगत के पकड़ने में नहीं मिलता है। लेकिन तुम्हें छोड़ना नहीं आता। जगत में चाहे इतना ही जगत मेरे मन में और बढ़ जाए, मेरे रिश्ते नाते बढ़ जाएंगे, उन बढ़े हुए नातों को फिर मैं मेरा कहने लगूंगा। वो मेरी तारीफ करेंगे, मेरी सेवा करेंगे, मैं बार बार उनके पास जाऊंगा, उनके पास आऊंगा, उनको भी अपने मन में बसा लूंगा। लेकिन संत चेताकर कहता है कि ये सब मेला यही मिला था, तुम मिले हुए को मेरा कहकर अपने मन और बुद्धि से बंध रहे हो, ये तुम्हें कल को दर्द देगा। संसार को भोगना बुरा नहीं है, खूब भोगो, लेकिन ये सचेत रहो कि संसार तुम्हारा नहीं है, ना तुम संसार के हो, अलग हो। और कैसे हो? वो कोहनूर हीरा जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो बाजार में नहीं बिकता है, वो तुम ही हो। और तुम्हारे द्वारा जाना जा सकता है, कोई अपनी जानी हुई संपत्ति को तुम्हें नहीं दे सकता है। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, कौरव भी पढ़ रहे थे, पांडव भी पढ़ रहे थे। तो गुरुजी उनको समझा रहे थे कि देखो भाई, हमें इस शरीर से परोपकार का भाव रखना चाहिए, दूसरों की सेवा के लिए जीना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। पांडव भी सुन रहे थे, कौरव भी सुन रहे थे कि ठीक है सर गुरुजी, हम याद कर लेंगे। अगले दिन बालकों से पूछा, आधे बालकों ने हाथ उठाया, तुम्हें याद हो गया कल हमने क्या पढ़ाया था? हाँ गुरुजी याद है। क्या बोला था हमने? खड़े होकर बतलाना। कि शरीर से परोपकार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सारे बच्चों को कहा तुम्हारी समझ में आ गई? क्या आ गई? कल जरूर याद हो जाना चाहिए। अगले दिन सारे बच्चे आए, सबसे पूछा कि तुम्हें अपना पाठ याद हो गया है? कि गुरुजी याद है। सबने हाथ उठाया, एक बालक हाथ नहीं उठाता है। वो कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, क्यों नहीं याद करके आए? युधिष्ठिर कहता है गुरुजी अभी याद नहीं हुआ है, कल जरूर याद करके आना। अगले दिन के लिए फिर छोड़ दिया है। और जब चौथा दिन हुआ है तो सारे बच्चों से फिर पूछ रहे हैं, भाई तुमने अपना पाठ याद किया? जिसको याद है वो हाथ निकालें। सब हाथ निकाल लेते हैं, धर्म युधिष्ठिर हाथ नहीं निकालते। कहते हैं युधिष्ठिर खड़े हो जाओ, तुम्हें इतनी सी बात याद नहीं हुई है? कि गुरुजी अभी खड़े हो जाओ। खड़े हुए और गुरुजी ने एक चप्पट उनको तगड़े से मारा, और एक थप्पड़ जैसे ही पड़ा,
क्या बात थी उसमें जो तुम्हें याद नहीं हुआ है? कि गुरुजी 3 बात तो आपकी सही है, ये शरीर दूसरों की सेवा के लिए है, कार्य को करा जाए तो धैर्य से किया जाना चाहिए और सत्य भी बोलना चाहिए, लेकिन क्रोध करने वाली बात जो है ना वो भी आ जाता है। देखो विचार कर कि युधिष्ठिर के माध्यम से वो हमें समझा रहे हैं कि गुरुजी मैं बहुत प्रयास करके देखता हूं, क्रोध अभी तक आ जाता है। गुरुजी ने विचार किया, इन्होंने सबने रट्टा लगाया है, पाठ तो केवल युधिष्ठिर ने याद किया है, ये क्रोध आ जाता है। काश ये क्रोध मुझे नहीं आया हुआ होता तो मैं युधिष्ठिर को थप्पड़ नहीं मारता। यानी मैंने अपने ही आप को नहीं रोक पाया कि क्रोध आ जाता है, तो मैं युधिष्ठिर को कैसे कह सकता हूं? और युधिष्ठिर को उन्होंने अपने सीने से लगाया। बेटा मैं समझ गया कि जो चीज व्यवहार में लाई जाती है, जिस चीज को जानना होता है, ये सारे लोग जानने के लिए नहीं है, ये तो केवल रट्टा लगाने के लिए, पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन उन समय में समझने वाला, जानने वाला कोई होता है, और जो जानता है वही विद्वान और वही पंडित बनता है। आपकी सभा भी ऐसी है, यहां पर हम अकेले नहीं आए हैं, रोज नए महात्मा आते हैं, अपने अपने तरीके से आपको राम ही समझाते हैं कि तुम राम हो, पर तुम अपनी आंखों के ऊपर से उस पर्दे को उठाओ जो तुम्हें सब जगह पर राम दिखाई दे। बेटा राम ही है, वो कौशल्या का बेटा है या यशोदा का बेटा है या तुम्हारा बेटा है, तुम्हें अपना बेटा उतना ही प्यारा है जितना कौशल्या को या यशोदा को प्यारा है। फर्क इतना है कि तुम अपने बेटे को राम या कृष्ण नहीं कहते हो, लेकिन प्रेम करने में कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं उस बेटे में काश अगर राम को देखूं तो बेटा राम बन सकता है, लेकिन मेरी आंखें उस बेटे में उस बुत को देख रही है, ये मेरा बेटा राम है, लेकिन वो बुत राम नहीं है। वो बुत बोलता है, चलता है, सुनता है, सारा कारोबार करता है, तो राम के रहते हुए ही करता है। राम अगर उसमें ना रहे तो उसकी कोई सत्ता नहीं है। ये उंगली भी उठे या मेरे से कोई कहे अरे तुम बोलते नहीं हो, बोलो, अरे तुम्हारे कान है क्या, तुम बहरे हो गए हो? मुर्दा कहता है मैं कभी नहीं बोला, मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं देखा। तो कौन था जो बोल रहा था? कि वो चला गया। यानी विचार करना है कि जो इसमें बोलना, सुनना, देखना या दुनियादारी का जो भी कारोबार करता था वो कोई और था, वो चला गया। और मैं उस जाने वाले को नहीं जान पाया, इसी का नाम अज्ञानता है। जो उसको जान जाए तो फिर इस मंदिर वाले राम की चर्च, गुरुद्वारा या किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये चलते फिरते सारे मंदिर हैं, उठते बैठते सुनते बोलते सारी दुनिया का कारोबार करते हुए कितने बड़े मंदिर हैं कि हर एक मंदिर में पूरा ब्रह्मांड समाया है। बूंद आकाश से गिरती है तो समुद्र बन जाती है, लेकिन मैं यहीं बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड बन जाता हूं। इतना बड़ा मंदिर